मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से सैटेलाइट को वर्गीकृत करते हैं, सैटेलाइट की क्वालिटीज़ को जानते हैं, उसको डिफाइन करके समझते हैं उसके रेंजेस को। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। आइए देखते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक थ्रू विच मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट सिग्नल। यहाँ पर क्या होता है, अब हम सिग्नल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई बहुत तरीके से हमने देखा कि इन डिवाइसों से ये रेंजेस होते हैं और इन डिवाइसेस का यूज़ यहाँ होता है। अब हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि आखिर जो मल्टीपल सिग्नल हमारी निकलती है उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल रिजल्ट कैसे आता है। आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एक बार देख लीजिए। FDM, TDM और WDM। FDM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जहाँ जहाँ डिवीजन निकला है, मतलब समझ रहे हैं इसका आप लोग, भाग क्या होता है, भाग करना, बांट देना, समझ रहे हैं। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कविता? ठीक है, और एग्जैक्टली कंटिन्यू फॉर्म में हो। एनालॉग का मतलब क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलता ही रहे, निरंतर रुके ही ना। घड़ी दीवार में जो सेल लगी होती है वो चलती है, रुकती है अपने आप से। सेल जब तक डाउन ना हो चलती रहती है, कोई ख़राबी ना आ जाए। हवा क्या रुक जाती है अचानक से, रुकेगी सारे परिंदे ज़मीन पे आ जाएंगे। सारे परिंदे क्या होंगे, अगर भगवान ऑक्सीजन खींच लेंगे तो क्या होगा, तुरंत समाप्त। कमरे में भी ऑक्सीजन रहता है आपके, और हर जगह ऑक्सीजन का लेवल अच्छा खासा होता है। एक जगह आपको नहीं मिलेगा, वहाँ वैक्यूम होता है। जिस चैम्बर में नोट्स रखी जाती हैं बैंकों में, लेवरेज रूम, उस रूम में वैक्यूम एकदम, मतलब जान लो कि वहाँ ऑक्सीजन होता ही नहीं है। क्योंकि नोटों में अगर हवा गई तो नमी आ जाएगी, नोटों में क्या होगी, नमी आ जाएगी। वहाँ पे करेंसी रखी जाती है भाई आपके नोट्स बैंकों में, तो सील पैक चैम्बर होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन, अगर कोई गलती से आदमी चला गया अंदर तो आई थिंक आधे घंटे 1 घंटे में उसकी घुट के मौत हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि कोई वहाँ पे हवा का बहाव नहीं होता। एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं आपके, देखते हैं कैसे। फिर आता है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें जो डेटा आपका होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, और आप जानते हो डिजिटल है तो फिक्स है, वो रुकेगा भी, यानी डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होता है, 0 और 1। कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उस लैंग्वेज में आपको बता दिया गया था कि फ़िक्स वैल्यू, जिसमें आप येस और नो, ट्रू और फॉल्स, डे और नाइट आप फिक्स मानते हो, है तो है। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि बारिश होने की संभावना है, आशंका है, अनुमान है। ऐसे वर्ड्स जहाँ पर कोई बात फिक्स ना कही गई हो उनको आप क्या बुलाते हो, एनालॉग बुलाते हो। लेकिन जहाँ आपसे बोल दिया जाए कि नहीं ये चीज़ है तो यही है वरना नहीं, जैसे मैं बोल दूँ कि मान लो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सबको पता है कि रिजल्टेंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशंट क्या होगा, डिवीज़र और डिविडेंड क्या होगा। सारे लोग जानते हैं कि भैया रिमाइंडर 0 आने वाला है, डिवीज़र हमारा 2 है, डिविडेंड हमारा 4 है, क्वोशंट हमारा 2 है। सबको पता है। जब सबको पता है मतलब फिक्स वैल्यू क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एब्सोल्युटली। क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, लगभग। एब्सोल्युटली क्या होता है, आप ही तो हैं बस, है ना। चलिए अब आते हैं WDM, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे। इस पे क्या होता है, ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। आप जब डे 1 पे आए थे तब भी मैंने आपको याद दिलाया था, माउस जो होता है वो ऑप्टिकल डिवाइस, जिस भी डिवाइस से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, वो ऑप्टिकल डिवाइस होता है। क्या होता है वो। और ऑप्टिकल डिवाइसेस पे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस पे हम लोग लेज़र्स को देखते हैं। आपने POS मशीन देखा है, सुपरमार्केट में जाते हैं सामान खरीदने तो एक मशीन होती है जिससे रेट मेजर करते हैं, उस पर लाइट निकलती है लाल रंग की, क्या है वो, ऑप्टिकल बीम है। क्या वो लाइट है। वो छोड़िए, आधार कार्ड से पैसा निकालने का भी गए आप लोग, उस पर आप फिंगर टिप रखते हैं तो उस पर एक लाइट सेंसर जलता है, क्या है वो, ऑप्टिकल डिवाइस है। आधार कार्ड सेंटर पे आधार कार्ड बनाने या संशोधन करने कभी गए, अमेंडमेंट करने कभी गए उसमें, आप बिल्कुल गए होंगे। वहाँ दोबारा आपका EKYC होता है और आपकी चारों उंगलियों को रखा जाता है, मतलब एक हाथ में 4 ही उंगली होते हैं, आपके 8 हैं क्या एक हाथ में, नहीं, हाँ कॉमन सेंस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, वहाँ पर आप फिंगर टिप्स रखते हो और क्या होता है, फिंगर के प्रिंट आते हैं, लेकिन वो स्कैन करता है, क्या करता है, फोटोकॉपी होती हुई किसी मशीन को। आज तक आप ऊपर से देखें, अंदर से एक ऑप्टिकल लाइट जल रही होती है मरकरी जैसी, और वो क्या करती है, ऐसे स्प्रे करके आपका लाइन बाय लाइन प्रिंट करती है। कोई दिक्कत यहाँ तब, उनको आप ऑप्टिकल्स बोलते हैं। यानी ऑप्टिकल लाइन में ऑप्टिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। किस रूप में,
रोशनी के रूप में, ऑप्टिकल के माध्यम से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखते हैं, ये क्या है, मक्स डीमक्स, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ से आप कोई डेटा भेज रहे हो तो बीच में मल्टीप्लेक्सिंग होकर के वो कन्वर्ट होगा आपके नंबर्स के वेव फॉर्म में। फिर जब वहाँ सामने वाले तक जब वो पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, वो डीमल्टीप्लेक्स कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है कि फ्लिपकार्ट से आपने कुछ ऑर्डर किया तो जो प्रोडक्ट जहाँ पे रखा था, खुला हुआ रखा था, सील पैक हुआ, पैकिंग के बाद से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आप तक पहुँचा, फिर क्या होगा, अनपैक होगा, फिर क्या होगा, वो उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में वो था। एम आई क्लियर? बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। क्या करते हैं? एग्जैक्टली, ताकि वो क्या डैमेज ना हो जाए। और यहाँ डेटा क्या डैमेज होगा, हैक। क्या होगा? एग्जैक्टली। कोई चीज़ बिना ताले के छोड़ के जाओगे तो चोरों की निगाह क्या होगी, पड़ेगी। शहद आपका ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इनविटेशन मक्खियों को, है सर नो? वही शहद ज़मीन पे पड़ा है लेकिन एक बोतल के अंदर बंद है, कोई क्लू भी नहीं पहुंचेगा किसी मक्खी को, है सर नो? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक डायरेक्ट लाइन बिछाई गई है, वो लाइन आपके वेव में जाती है, ऑप्टिकल सिग्नल्स के ज़रिए जाती है। सिग्नल्स पहुंचाते हैं डेटा को, मल्टीप्लेक्स होकर के वो नंबर्स में कन्वर्ट होता है, और जब सामने वाले तक पहुंचना होता है वापस से क्या कर दिया जाता है, उसको सिग्नल यानी वेव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो बीच में नंबर्स आप देख रहे हो, नंबर नहीं है, ये डिवीजन। क्या है ये? एग्जैक्टली। ये तुम्हारा 4321 नहीं है, 4321 है। डेसिमल दशमलव लगाने के बाद आप क्या 75 बोलोगे, 0.75 को 0.75 बुलाओगे। इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष बन जाते हैं वो लोग, वहाँ पे क्या बनते हैं, इंडिविजुअल्स। को दिक्कत यहाँ तक नहीं, हर एक की अपनी अलग पहचान हो जाती है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन मोड, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसमिशन मोड। अब ट्रांसमिशन मतलब मैं बता रहा हूँ, गति से किसी डेटा को भेजना या प्राप्त करना, उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, भेजना या पहुँचाना। ट्रांसमिशन मोड रेफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। कहा ना मैंने, ये ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दो यंत्रों के बीच में जो डेटा हम भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रक्रिया को ही ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना। दीज मोड्स डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो मोड्स होते हैं, ये जो तरीके होते हैं, ये जो माध्यम होते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि हम अपनी जानकारी को किस तरीके से भेजें। फ्लो में होगा, जैसे मान लो सपोज दैट तुम पिचकारी चला रहे हो, आदमी सामने है, तुम हवा में मार रहे हो, कोई मतलब है उसका? नहीं। तुम्हारा सेंस, ह्यूमन नेचर तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे फ्लो करना है, ठीक है? तो ये किसका काम है? ट्रांसमिशन मोड का है। डेटा तो फ्लो हो ही रही है, उस फ्लो को कहाँ लगाना है? तुम्हें क्रोध आता है डांटने पे, बोलने पे, गलतियाँ करने पे, उस क्रोध का इस्तेमाल तुम कहाँ करते हो? उस क्रोध को शक्ति बनाओ, इकट्ठा करो और उसको फिर से लगा दो पुनः प्रयास में। क्या बोलते हैं उसको? पुनः प्रयास। क्या होता है? रीट्राई। क्या होता है? रीट्राई, रीट्राई, ठीक है? ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। देख रहे हैं आप लोग? सिंप्लेक्स मोड में होता क्या? वन वे डेटा ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? वन वे। यानी वन वे सुने आप लोग? क्या होता है वन वे? मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। टॉर्च प्रेस करते हो, लाइट जलाते हो आप, उसमें जो आपका जो लाइट होता है वो एक ही ओर से जा रहा होता है कि वापस भी आता पलट के आप तक आता है। जब शीशे में जलाते हो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन बिना रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बिना रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिंपल, जो धारावाहिक आप टीवी पे देखते हैं वो वन वे है कि सेकंड वे है, कि वो कुछ दिखा रहे हैं तो आप भी उनको कुछ दिखाएंगे? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वो जो दिखाएंगे आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखना टीवी बंद कर दीजिए, चैनल चेंज कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप, बट उस टाइम पे वो ब्रॉडकास्ट होगा, वो चलेगा। यस सर नो? तो टीवी इसका क्या है? वन वे एग्जाम्पल। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। एफएम पे आपका वो आता है ना कमेंट्री वगैरह, वो वन वे है, वो बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा। नेताजी जो रैली में स्पीच देते हैं वो क्या है? वन वे। वो खाली कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आया हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगा, बट वो एक्चुअली जो स्पीच रट के आते हैं वही बोल के जाते हैं। सर नो? सुनना आपको ही, पढ़ना बोर आपको ही होना है। सर नो? आगे देखिए, इसमें होता क्या है, वही लिखा हुआ है कि सेंड ओनली वन डायरेक्शन। जो आप भेजते हो खाली एक डायरेक्शन में भेज सकते हो। इसके एग्जांपल लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग और रिमोट कीबोर्ड।
कीबोर्ड माउस में क्या होता है, जो आप क्लिक करते हो और टाइप करते हो, कंप्यूटर वापस टाइप नहीं करेगा आपके लिए, है कि जो आप डाल दिए बस वो बताएगा गलत है या सही है, यस और नो। तो देख सकते हैं बदलाव वो नहीं करेंगे, आपको ही करना है, यानी वन वे। क्या है? वन वे। पापा बोलते हैं ना तुमसे गलती हुई तुम ही ठीक करोगे, तो क्या वन वे ही तो है। गलती तुमसे हुई पापा ठीक करें तो क्या है, वन वे कहाँ हुआ, यस सर नो। आगे देखिए, अब हमारा आता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स ध्यान से देखिए, हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मीन्स दैट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? दोनों ओर से जहाँ पर डायरेक्शन का इंटरचेंज पॉसिबल हो उनको आप क्या बुलाएंगे? हाफ ड्यूप्लेक्स। क्या बुलाएंगे? हाफ ड्यूप्लेक्स। आगे देखिए, इसका एग्जांपल आपको यहाँ फोटो देख के मालूम हो जाएगा। ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, फिर वहाँ का ट्रांसमीटर वापस दे रहा है और हमारा रिसीवर रिसीव कर रहा है। वॉकी टॉकी क्या होता है? उसमें क्या होता है, हम जो बोलते हैं माइक हमारा क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, बट उसमें एक ईयरपीस कान के पास लगा होता है, हम सुन भी पाते हैं, यस और नो। नहीं सुन पाते, मोबाइल नहीं उसका एग्जाम्पल है, मोबाइल बस मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन एग्जाम्पल नहीं होगा उसका, ठीक है। मोबाइल क्या करता है उसमें, मोबाइल तो आपका सेम लाइन पे है, मोबाइल पे दोनों लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, बट वॉकी टॉकी पे ऐसा नहीं होता। हेलो अल्फ़ा, माइक 1 चार्ली 1 ऐसे कोड बोलते हैं। कोड जब बोलेंगे तो जब वो बोल लेंगे अपना मैसेज दे देंगे, तो अगला वाला जब वो मैसेज को सेम रिपीट करेगा तब वो मैसेज रिसीव कर पाएगा। एग्ज़ाम्पल, आपने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, कोई सामान आप तक पहुंचा, पहुंचने में आपको OTP बतानी पड़ती है। OTP नहीं बताएंगे तो क्या होगा, मैसेज डिलीवर आपको नहीं होगा, प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं होगा, क्या पता कोई और हो। वॉकी टॉकी भी ऐसी होती है, वो वन वे नहीं है, टू वे है। कोई मैसेज मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आप रिसीव करने वाले हैं, आपको वो सेम कोड बोलना पड़ेगा जो वॉकी टॉकी पे पहले से डाल दिया गया, पहले से डाल दिया गया। उसके लिए क्या है बताता हूँ, यहाँ से सिग्नल गया, एक बीच के मीडिएटर पे सेव हो गया। ऐसा ही जब आप उधर से दोगे, जब आप जवाब दे दोगे तो ये मैच करेगा, यहाँ का डेटा यहाँ से मैच करेगा और यहाँ का डेटा यहाँ से मैच करेगा। जब दोनों के डेटा यहाँ पे मैच कर जाएंगे तभी यहाँ का डेटा यहाँ पहुँचेगा और यहाँ का डेटा यहाँ पहुँचेगा, यानी दोनों को एक सिंगल कोड दिया जाता है। दोनों ओर से जब कोड लागू होंगे तभी डेटा इंटरचेंज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। आगे देखिए, इसके एग्जांपल से वॉकी टॉकी क्या होता है, मैंने यहाँ से कुछ बोला, ओवर एंड आउट, जब मैं ओवर एंड आउट बोलूँगा तो आप बोलोगे हेलो माइक अल्फा कम इन रॉजर कम इन। जब कम इन बोलेगा तो वो मैसेज जो आया था वो मैच करेगा तो आप तक पहुँच जाएगा डेटा। फिर आप बोलोगे ओवर एंड आउट, आप जब ओवर एंड आउट बोलोगे तभी अगला मैसेज भेज पाएगा अगला, ठीक है। तो जब तक एक और कंप्लीट नहीं होगा अगला कंप्लीट नहीं हो सकता। आगे देखते हैं फुल ड्यूप्लेक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फुल ड्यूप्लेक्स। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक सीधी लाइन बनी है, ट्रांसमीटर से सीधा रिसीवर के पास, ट्रांसमीटर से सीधा रिसीवर के पास, सेंडर रिसीवर भी है, सेंडर भी है। कैसे, मोबाइल पे क्या होता है, आप लोग झगड़ा करते हो मोबाइल वगैरह पे, होता ही होगा। आप जब लड़ते हो फ़ोन पे तो इधर से आप भी बोलो, उधर से वो भी बोल रहा है, आपकी बात वो भी रन टाइम पे सुन पा रहा है और आप उसकी बात भी सुन पा रहे हो, दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हो। आप जान रहे हो बोल रहा है, तुम चुप रहो पहले मैं बोलूँगा, ऐसे बोलते हो आप लोग। जब आप ऐसे बोल रहे होते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है कि आप सुन तो रहे होते हो साथ में बोल भी रहे होते हो, यानी दोनों एक साथ। चलो आगे देखो, in full duplex system we can send data in both directions simultaneously. What is the meaning of the word is known as to be simultaneously? The word is known as to be simultaneously, एक साथ एक समय पर। क्या मतलब इस वर्ड का, देखिए simultaneously क्या बोलते हैं, क्या मतलब है simultaneously का, एक समय पर एक काम। यानी ये कह लो कि मैंने मान लो कुछ कहा आपसे कि हेलो तुम कैसे हो, साथ में तुम भी बोल दिए, तो आप लोग मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख करके, अरे जो मेरे मन में बात थी वो तुमने ही बोल दी, होता है कभी कभी। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एग्जाम्पल देख लीजिए फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है। टेलीफोन नेटवर्क क्या होगा, टेलीफोन नेटवर्क, इसमें आप जो बोलने वाला है वो रिसीव भी करता है एक समय पर, रिसीव करने वाला बोलता भी है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।